बिहार चुनाव में वोटिंग के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है एग्जिट पोल को लेकर के। एग्जिट पोल को लेकर के जिस तरह से आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 209 सीटें एनडीए की आ सकती है। अब बताइए, इस पर फिर बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। 209 सीटों का मतलब यह है कि 243 में से अगर 209 सीटें एनडीए की आ रही हैं तो फिर तो विपक्ष कहीं था ही नहीं। विपक्ष तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा। बिहार के अंदर दूसरे चरण का चुनाव पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल, इस वक्त मीडिया पर बहुत सारे लोग एग्जिट पोल, एग्जिट नतीजे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि किसकी सरकार बन रही है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों, एक बड़ी खबर यह सामने निकल के आ रही है, किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि 200 से पार एनडीए पूरी तरीके से सीटें लेकर आएगा। लेकिन एक और इसके साथ बड़ी बात यह कही जा रही है कि जिस तरीके से विपक्ष बार बार यह दावा करता है कि वोट चोरी की जाती है, ईवीएम को हैक किया जाता है, तो क्या बिहार के अंदर ईवीएम को हैक कर लिया गया है, जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि एनडीए तकरीबन 200 पार सीटें लेकर आएगा। कहां से यह खबर मिली, किसने एग्जिट पोल किया, किसने सर्वे किया, यह तस्वीरें गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार चुनाव में वोटिंग के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है एग्जिट पोल को लेकर। एग्जिट पोल को लेकर के जिस तरह से आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 209 सीटें एनडीए की आ सकती है। अब बताइए, इस पर फिर बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। 209 सीटों का मतलब यह है कि 243 में से अगर 209 सीटें एनडीए की आ रही हैं तो फिर तो विपक्ष कहीं था ही नहीं। विपक्ष तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा था। और विपक्ष यानी महागठबंधन का अगर आप वोट जोड़ें तो उसमें तकरीबन 14% यादव, 17% मुसलमान, 2.5% मल्लाह है, फिर सीपीआई का वोट है, कांग्रेस का अपना वोट है। यानी महागठबंधन की शुरुआत ही, वोट की जो शुरुआत है वही करीब करीब 35% के आसपास, 40% के आसपास महागठबंधन के पास में एक पैक वोटर है। और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि पूरा महागठबंधन बिहार का वो सिमट करके रह जाएगा 30-40 सीटों पर, या 30 सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं है, 20-25 सीटों पर सिमट करके रह जाएगा। कई एग्जिट पोल ने ये दिखाया है। तो अब सवाल ये है कि एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। विपक्ष ने कहा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक डर फैलाया जा रहा है ताकि स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं वहां से उनके कार्यकर्ता वो निकल जाए, और स्ट्रांग रूम छोड़ करके निकल जाएंगे, फिर उसके बाद में कुछ भी हो जाएगा। यानी वोट चोरी का आरोप जो बीजेपी पर बार बार या एनडीए पर बार बार लगता रहा है, विपक्ष बार बार लगाता रहा है, वोट चोरी में वो कामयाब हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई ये हर बार एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना करके और विपक्ष को हतोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के एग्जिट पोल के आंकड़े दिए जाते हैं, और बाद में यही एग्जिट पोल वाले टीवी पर आकर के रोते हैं, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई। फिर कहते हैं कि नहीं, हम एग्जिट पोल नहीं करेंगे। कई ऐसी एजेंसी है जिन्होंने कल एग्जिट पोल अपना दिखाया नहीं, कुछ आज दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 2 दिन के लिए ही करना है, तो फिर 2 दिन के लिए ही इतना भी झूठ कोई क्यों बोलेगा। 2 दिन में ही सारा सब कुछ सामने आ जाएगा, तो फिर 2 दिन में ही इतनी झूठ क्यों बोली जाएगी। मैं एक आपको ट्वीट दिखाता हूं, सुनते रहिए एक एक पॉइंट को गौर से। वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेंद्र मिश्रा, और नरेंद्र मिश्रा उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आम लोगों के लिए एक जानकारी है कि बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए मिनिमम पैरामीटर सैंपल मेथड से एग्जिट पोल के लिए कम से कम 75 लाख रुपए की जरूरत है। अगर बिहार में आप एग्जिट पोल करना चाहते हैं तो आपको 75 लाख रुपए कम से कम चाहिए, तब जाकर के आप बिहार की 243 सीटों से सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। अभी 75 लाख रुपए कोई भी एजेंसी या न्यूज चैनल या एजेंसी स्पॉन्सर नहीं करती है, तो उसका या तो कोई कॉर्पोरेट मॉडल नहीं है या फिर कोई राजनीतिक दल फंडिंग नहीं करता है, तो वह इतनी बड़ी राशि लगा करके पोल क्यों करेगी। इस सवाल में आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। यानी ये कह रहे हैं कि भैया 75 लाख रुपए कोई अपने घर से लगा करके एग्जिट पोल भला क्यों दिखाएगा। 75 लाख रुपए खर्च करके भला कोई अपने मन की बात क्यों कहेगा।
या व्यूवर्स के मन की बात क्यों कहेगा? क्योंकि दो घंटे के शो में कोई 75 लाख रुपए रेवेन्यू भी नहीं कमाएगा। कि 2 घंटे अगर कोई आदमी शो दिखा रहा है तो उससे 75 लाख रुपए की कमाई हो जाए। इसका मतलब ये है कि 75 लाख रुपए अगर उसने लगाए हैं, पहली बात तो यह है अगर लगाए हैं, लेकर के आया, बिल्कुल लेकर के आया है पैसा, और वो पैसा उसने जब उस किसी आदमी से लिया है तो असली आंकड़े तो उस आदमी को दिखाएगा कि देखिए 75 लाख में हमने ये काम किया है, और वहां उसको पूरी तरह से गारंटी पर काम करना पड़ेगा। यानी जो आंकड़े आपको हमको दिखाए बताए जाते हैं वहां पर वो आंकड़े अगर ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिससे 75 लाख रुपए लिए हैं उसको आंकड़े एग्जिट पोल के देंगे तो वहां पर आपको सच बोलना पड़ेगा। वहां अगर आपकी आंकड़े या आपकी जो टैली है वो ऊपर नीचे हो गई तो फिर पेमेंट फंस जाएगी आप, और फिर उसके बाद में जो वो व्यक्ति चाहता है वो आंकड़े बाजार में, जो आंकड़े पैसे देने वाला जो व्यक्ति है एग्जिट पोल का। अब या तो कोई चैनल ये कहे कि हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और हमने किसी से पैसा नहीं लिया है, लेकिन हमने एक अनुमान जो है वो निकाला है रिपोर्टर से या खुद घूम करके निकाला है और उस अनुमान पर हम लोग कह रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर आप बिहार का एग्जिट पोल चाहते हैं तो कम से कम आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास पैसा चाहिए, क्योंकि बिहार बड़ा राज्य है, बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं। यहाँ कोई दिल्ली जैसा राज्य नहीं है कि ठीक है वहां पर आप मेट्रो में बैठ करके सब कुछ कर लेंगे। तो बिहार में एग्जिट पोल के जो आंकड़े निकल करके सामने, जरा एक बार जरा ये आंकड़े देखिए आप हैरान रह जाएंगे। कुछ एग्जिट पोल में 184 से 209 तक सीटें जो है वो दे दी गई कि 209 सीटें वो मिल सकती है एनडीए को। पोल डायरी, और ये देखिए एबीपी न्यूज पर भी यही खबर चल रही है कि महा एग्जिट पोल 184 से 209 सीटें। अब क्या कोई यकीन भी कर सकता है जिस आदमी ने बिहार का चुनाव देखा बरो केवल, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसने कवर किया, जिस आदमी ने बिहार का चुनाव करीब से देखा है, अलग अलग चैनल्स पर देखा है, क्या कोई ये कह सकता है कि बिहार में एक पैक बॉर्डर के है, पास में सिर्फ 30-32 सीटें आ रही? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत भयंकर टक्कर, बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भयंकर चुनाव एक तरफा था, लेकिन क्या चुनाव ऐसा था या चुनाव आपको ऐसा दिखा कि केवल 30-32 सीटें ही महागठबंधन की आ रही है, और उसमें भी सब कुछ, यानी आरजेडी भी उसमें है, कांग्रेस भी उसमें है, सीपीआई भी उसमें है, सब पार्टियां, फिर 30-32 सीटें। रामगोपाल यादव उन्होंने ट्वीट किया है, मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूं। वो कह रहे हैं कि सारे एग्जिट पोल प्रायोजित है और लोकसभा चुनाव के लिए ये यूपी में समाजवादी पार्टी को 1 सीट दे रहे थे, जबकि सपा 37 सीट जीती उत्तर प्रदेश के अंदर। बिहार के एग्जिट पोल अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना करके बेईमानी कराने की नीयत से निकाले गए हैं। महागठबंधन के नेता डिमोरलाइज ना हो, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। काउंटिंग में ईवीएम की निगरानी करें और काउंटिंग में अत्यधिक सावधान रहें, वोट चोरी न होने दें। ये जो है गलती हो गई हमसे, तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये कुछ नहीं है, केवल धुआं है, और ये धुआं करके पीछे से कोई घर में घुस करके चोरी करने का प्रयास कर रहा है। यानी घर के आगे पूरा धुआं कर दिया गया, आप घर के बाहर बैठ करके निगरानी कर रहे हैं और आपके घर में पीछे से कोई चोर घुस जाएगा और आप कहेंगे कि मैं तो बैठा हुआ था, फिर कैसे चोर घुस गया? तो धुआं जो किया गया था वो धुआं चोर के लिए किया गया था। सुनते रहिए एक एक पॉइंट को गौर से, और आपको केवल धुआं दिखाई दे। तो कुल मिलाकर के क्या वाकई बिहार में एग्जिट पोल जो कुछ कह रहा है वही नंबर आएंगे या वो नंबर बिल्कुल नहीं आएंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नहीं आ रहे हैं तो फिर किसकी सरकार बन रही है? मैं कुछ आपको एग्जिट पोल और दिखाता हूं। आप देखिए कि ये अभी न्यूज पिंस के नाम से एक नया चैनल जो स्टार्ट होता है बिहार चुनाव से, एक सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने एग्जिट पोल के अंदर दिखाया है कि बीजेपी की 85 से 93 सीटें आ रही है। अब मुझे नहीं समझ में आता, 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 93 सीटें बीजेपी की आ जाएंगी, कमाल है। जेडीयू उसकी 25 से 31 सीट आ रही है, एलजेपी की 2 से 4 सीट आ रही है, हम पार्टी की 0 से 1 सीट आ रही है, आरजेडी की 89 से 97 सीट आ रही है, 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस की 14 से 21 सीट आ रही है,
वीआईपी की 2 से 3 सीट आ रही है, सीपीआई की 1 से 2 सीट आ रही है, सीपीआई एमएल की 2 से 5 सीट आ रही है, सीपीआई एम की 1 से 2 सीट आ रही है। यानी एनडीए को 38% वोट मिल रहा है, महागठबंधन को 39% वोट मिल रहा है और जन स्वराज को 12% वोट मिल रहा है, लेकिन लेकर क्या आया बिल्कुल जन स्वराज को, ये इन्होंने कहा है। और इसके बाद में ये बता रहे हैं इनके हिसाब से कि एनडीए को 121 सीटें मिल सकती है, महागठबंधन को 119 सीट मिल सकती है। यानी नेक टू नेक फाइट जो है वो बता रहे हैं। अब ये नेक टू नेक फाइट तो जरूर बता रहे हैं, लेकिन क्या इतना भी संभव है कि बीजेपी बम्पर 101 में से 93 सीटें तक बीजेपी ले आए और दूसरी तरफ 101 में से 25 सीट भी नीतीश कुमार के नहीं आए? क्या ये संभव है? मुझे लगता है कि अगर आप बिहार को ठीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो नीतीश के खिलाफ इतना भी भयंकर गुस्सा नहीं था कि वो केवल 20-25 पर सिमट जाए और बीजेपी को लेकर के इतना जो आंकड़े पैसे देने वाला जो व्यक्ति में से 93 सीटें ले आए, इतना भी नहीं था। लेकिन खैर, अब कहा जा रहा है, किया जा रहा है, बड़े बड़े सेटअप लग रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। मैं एक ट्वीट देख रहा था कादम्बनी शर्मा, जो कि बहुत दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से एग्जिट पोल को लेकर धर्मेंद्र सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के अंदर अगर आपको सर्वे करना है, एग्जिट पोल करना है, तो तकरीबन 75 लाख रुपए का खर्च है। कोई न्यूज चैनल आखिर 75 लाख रुपए खर्च करके सिर्फ अनुमानित आंकड़े क्यों बताने लगा? ये बात बहुत अच्छी धर्मेंद्र सिंह ने कही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चैनल वाला 75 लाख रुपए लगाकर किस तरीके से और क्यों एग्जिट पोल बताएगा। यानी कि जो 75 लाख रुपए न्यूज चैनल वालों को देगा, उनकी ही भाषा बहुत सारे न्यूज चैनल बोल रहे हैं जो गोदी मीडिया बने हुए हैं। पैसा लेकर जैसा साहब बोलेंगे वैसा बोला जा रहा है। सीधे तौर पर धर्मेंद्र सिंह इस बात और इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा, सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।